अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में 5G यानी फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की कंप्लीट डिटेल्स और लॉन्च डेट्स। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च हो गया है या नहीं, या फिर कब लॉन्च किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अल्लाह का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में 5G यानी फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क एक एडवांस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो 4G/LTE के बाद इंट्रोड्यूस की जानी है। 5G का मकसद सिर्फ इंटरनेट की स्पीड को तेज़ करना नहीं, बल्कि मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़ को मॉडर्न बनाना है। दुनिया के बहुत से मुल्कों जैसे चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया, यूएई और सऊदी अरेबिया में 5G कमर्शियल तौर पर लॉन्च हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक 5G कमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ और मुल्क इस वक्त प्लानिंग और प्रिपरेशन स्टेज में है। सबसे पहले ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में 5G पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। ना कोई टेलीकॉम कंपनी ऑफिशियली 5G सर्विस ऑफर कर रही है और ना ही कोई सिटी में कमर्शियल 5G कवरेज मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का डिले है। स्पेक्ट्रम वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर मोबाइल नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं। जब तक गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जरिए टेलीकॉम कंपनीज को अलॉट नहीं करती, तब तक 5G लीगली स्टार्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहली मर्तबा 2023 के एंड और फिर 2024 में 5G लॉन्च के प्लान्स का इजहार किया था। बाद में 2025 के फर्स्ट हाफ यानी अप्रैल-जून 2025 को 5G लॉन्च का पॉसिबल टाइम बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और पीटीए के कुछ ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि जून 2025 तक पाकिस्तान में 5G आ सकता है, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। इसकी वजह लीगल इश्यूज, पॉलिसी डिलेज और टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। अब लेटेस्ट और अपडेटेड प्लानिंग के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2026 के अर्ली मंथ्स यानी फरवरी या मार्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट ने इंटरनली ये टारगेट रखा है कि 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑक्शन मिड फरवरी 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाए, अगर कोर्ट केसेस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिजॉल्व हो जाते हैं। पीटीए ने भी ये क्लियर किया है कि ऑक्शन के बाद टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंसेस इशू होने और नेटवर्क एक्टिवेट करने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में कमर्शियल 5G का रियलिस्टिक लॉन्च 2026 के मिड या एंड यानी जून टू दिसंबर 2026 में हो सकता है। ये भी याद रहे कि ये लॉन्च एक दिन में पूरे मुल्क में नहीं होगा, बल्कि फेज्ड रोल आउट होगा, जिसमें पहले बड़ी सिटीज़ जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल होंगे और बाद में धीरे धीरे दूसरे शहरों और एरियाज़ तक एक्सपैंड किया जाएगा। 5G और 4G के दरमियान बुनियादी फ़र्क स्पीड, लेटेंसी और कैपेसिटी का होता है। जहां 4G आमतौर पर 10 से 100 Mbps स्पीड देता है, वहीं 5G थ्योरेटिकली 1 Gbps से 10 Gbps तक स्पीड प्रोवाइड करता है। लेटेंसी, जो डेटा के रिस्पॉन्स टाइम को कहते हैं, 4G में 30 टू 50 मिलीसेकंड्स होती है, जबकि 5G में ये 1 टू 10 मिलीसेकंड्स तक आ जाती है। इसी वजह से 5G ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AR/VR और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बहुत अहम माना जाता है। पाकिस्तान में 5G के डिले की एक और बड़ी वजह टेलीकॉम सेक्टर पर हैवी टैक्सेशन और हाई कॉस्ट्स हैं। टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम फीस डॉलर में देनी होती हैं, जबकि उनकी इनकम लोकल करेंसी में होती है। इसके अलावा उन पर मल्टीपल टैक्सेस और रेगुलेटरी चार्जेस भी होते हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि नए बेस स्टेशंस, एडवांस्ड एंटेनाज, फाइबर ऑप्टिक्स और अपग्रेडेड कोर नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है। जब तक गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर को टैक्स रिलीफ और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं देती, 5G रोल आउट स्लो रहने का खदशा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। 5G सिर्फ मोबाइल टावर्स पर नहीं चलता, बल्कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में अभी तक फाइबराइजेशन का लेवल लिमिटेड है, खासकर रूरल एरियाज़ में। ज़्यादातर टावर्स माइक्रोवेव लिंक्स पर काम कर रहे हैं, जो 5G के हाई डेटा लोड को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट और पीटीए पहले फाइबर नेटवर्क को एक्सपैंड और अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान के तमाम मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैज़, जोंग, यूफोन और टेलीनॉर ने 2019 से लेकर 2024 तक मुख्तलिफ 5G ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। इन ट्रायल्स में हाई स्पीड इंटरनेट, HD वीडियो स्ट्रीमिंग और लो लेटेंसी का प्रैक्टिकल डेमो दिया गया। ये ट्रायल्स इस बात का प्रूफ हैं कि टेक्निकल लेवल पर टेलीकॉम कंपनीज 5G के लिए तैयार हैं, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के बगैर कमर्शियल सर्विस स्टार्ट नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान के मार्केट में कई 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स 5G कंपैटिबल हैं। लेकिन क्योंकि नेटवर्क अवेलेबल नहीं, इसलिए ये फ़ोन्स अभी सिर्फ 4G पर ही काम करते हैं। इसके अलावा 5G फ़ोन्स आमतौर पर महंगे होते हैं, जो एवरेज पाकिस्तानी यूज़र के लिए अभी भी अफोर्ड करना मुश्किल है। 5G पाकिस्तान के लिए सिर्फ फास्ट इंटरनेट का जरिया नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन सकता है। IT एक्सपोर्ट्स, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और स्टार्टअप्स को 5G से बहुत फ़ायदा हो सकता है। एजुकेशन के सेक्टर में वर्चुअल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लैब्स और AR/VR लर्निंग पॉसिबल हो सकती है। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर में स्मार्ट सेंसर्स, वेदर मॉनिटरिंग और प्रेसिजन फार्मिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। पाकिस्तान में 5G के हवाले से हेल्थ कंसर्न्स और अफवाहें भी आम हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 5G नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करता है, जो इंटरनेशनल सेफ्टी लिमिट्स के अंदर होती है। अब तक कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित करे कि 5G इंसान के लिए नुकसानदेह है। आखिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में 5G अब तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन 2026 में लॉन्च होने का स्ट्रॉन्ग इम्कान है, खास तौर पर अगर स्पेक्ट्रम ऑक्शन अर्ली 2026 में कंप्लीट हो जाता है। 5G पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, जो मुल्क को टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इनोवेशन के नए दौर में दाखिल कर सकता है।